हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित 9.0 पे। साथियों, आज की हम रीजनिंग क्लास में देखेंगे प्रैक्टिस सेट 23। अगर आपने पीछे के प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखिएगा और आप लोग इस क्लास को जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका यहाँ पे जो लिखा गया है 100% पेपर यहीं से आएगा। ये आपका रियल है दोस्तों, क्योंकि पेपर यहीं से आएगा दोस्तों। सिर्फ क्या होगा, डिजिट चेंज होगी, बिल्कुल पेपर यही आएगा, बिल्कुल सेम टू सेम। ओके दोस्तों, तो अब हम इसके सवाल देखते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि पहला क्वेश्चन दिया गया है, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्दों के सही क्रम को दर्शाता है, जैसा कि वे एक अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देंगे। दोस्तों, आपको ये दिया गया है, इसमें पहले स्थान पे कौन सा आएगा, या डिक्शनरी के स्थान हिसाब से देखें तो क्या आएगा। दोस्तों, सभी में एफ एफ दिया गया है तो पहले से डिसाइड नहीं होगा। फिर आपको आर 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 सभी में दिया गया है। ओके, फिर आपको ए सभी में दिया गया है, यानी कि आई फिर दिया गया है, यानी फिफ्थ तो सबसे लास्ट में जाएगा। ओके, फिफ्थ सबसे लास्ट में जाएगा तो आपको कौन सा गलत हो गया, यानी फोर्थ गलत हो गया और सेकंड गलत हो गया। तो पहले स्थान पर क्या आएगा, ए में देखिए 4 में है, फिर आपका इसमें जी है, इसमें आपका सी है, इसमें आपका यू है, इसमें आपका जी है। ओके, तो पहले सी आता है दोस्तों, तो पहले सी आएगा, तो सी यानी कि 2 है, सी मतलब 2 आ गया, सी मतलब पहले 2 हो गया। ओके, तो पहले 2 हो गया तो आंसर तो आपका पहले से सही हो गया, यानी फर्स्ट आपका सही हो गया। फिर आपका जी आएगा, यानी जी आपका, यानी पहले आई आता है उसके बाद एम आता है, तो आपका फोर्थ हो गया। ओके दोस्तों, उसके बाद कौन सा आएगा, यानी कि थर्ड आ जाएगा, क्योंकि अब यू आ जाएगा, यानी कि यू हो गया, और फिफ्थ आपका सबसे बाद में हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसका आंसर फर्स्ट सही है, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। समरूप शब्द चुनिए। दोस्तों, जैसे कि दिया गया है जूट का कपास, यानी दोनों ये समरूप हैं, उसी प्रकार का ऊन का क्या होगा, टेरिलीन होगा, या रेशम होगा, या रेयान होगा, या नायलॉन होगा। दोस्तों, ऊन का रेशम हो जाएगा, जिस प्रकार जूट का कपास है तो ऊन का आपका रेशम हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह की जगह ले सकती है। देखिए दोस्तों, आपका 18 है, 18 से आपका कितना हुआ, 27 हुआ, कितने ऐड हुए, 9 ऐड हो गए। फिर आपका 27 से 34 है, अब कितने ऐड हुए दोस्तों, यानी कि 7। 34 से आपका 39 हुआ, कितने ऐड हो गए दोस्तों, 5 ऐड हुए। 39 से आपका आपका हुआ कितना, 42, यानी 3 ऐड हुए। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए 9 से आपका 2 कम किया गया, फिर 2 कम किया गया है, फिर 2 कम किया गया है, आगे भी 2 कम कर देंगे, 2 कम किएंगे, 2 कम किया, यानी 1 ऐड होगा, 1 ऐड करेंगे 42 में, कितना प्राप्त हुआ, 43। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 43। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल। दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सर्वज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निर्णय लीजिए कि दिए गए निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। दोस्तों, दिया गया है कथन, दिया गया पहला, कुछ कॉलोनियाँ गांव हैं,
दोस्तों कुछ हम कॉलोनी और गांव बना दें। गांव हमने बना दिया दोस्तों लाल से। ओके, ये गांव गया। फिर क्या करें, कुछ गांव आपका शहर है तो कुछ गांव शहर बना दिया। ओके, अब निष्कर्ष देखिएगा। निष्कर्ष क्या कह रहा है, कोई भी शहर कॉलोनी नहीं है। यानी शहर तो दोस्तों आपका कहाँ गया, शहर आपका ये रहा। ओके, कॉलोनी आपका ये रहा। यानी कि पहला आंसर हो सकता है, क्योंकि ये नेगेटिव है वो पॉजिटिव है। फिर दूसरा देखिएगा, सभी गांव कॉलोनियां हैं। दोस्तों सभी गांव कहाँ हैं, कुछ हैं, तो ये तो गलत हो गया। ओके, कुछ शहर कॉलोनियां हैं, हाँ कुछ शहर कॉलोनियां हैं। तो यानी कि पहले और तीसरे में कोई एक हो सकता है। तो इसका क्या हो जाए, या तो निष्कर्ष 1 या तो निष्कर्ष 3 अनुसरण करता है। ओके दोस्तों, आगे चलें। अब देखिए अगला सवाल, चिन्हों को बदलने और दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह के सही संयोजन का चयन करें। तो दोस्तों इनके स्टार दिए गए, इनकी जगह पे हम इसमें कौन सा ऑप्शन सही रख दें जो आपकी इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट बन जाए। तो देखिएगा दोस्तों कौन सा रख दें। अगर हम पहला ही ऑप्शन उठा लें तो उसे हल कर लें, तो 17 गुणे 4 हो गया, प्लस आपका 63 हुआ। फिर आपका डिवाइड दिया गया है 7, फिर आपका माइनस दिया गया है 21, फिर आपका प्लस दिया गया है 3, फिर आपका इक्वल दिया गया है 59। ये दिए गया है, करिएगा। आपका 17 चौकू हुआ 68, प्लस 7 से हमने 63 काटा, 9 बार गया, ये 9 हो गया, माइनस 21 में से, यानी 21 घटाएंगे बाद में, यानी 3 हो गया। अब क्या कीजिए, 9 और 3 कितना हुआ, 9 3 आपका 12 हुआ, 21 में से 12 चले गए, यानी कितने बचे आपके, बचे 9। यानी 9 में से जब हम, यानी 68 में से हम 9 घटाएंगे, कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 59 प्राप्त हो गया। तो यानी फर्स्ट ही इक्वेशन आपकी सही बन गई। तो इसका आंसर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से और छठा पद पांचवें पद से संबंधित है। देखिए दोस्तों 350 का लिखा गया 7, या क्या हो जाता है 7 का लिखा गया है आपका 350। देखिएगा किस प्रकार लिखा गया है, अगर हम 7 का क्यूब करें और प्लस 7 कर दें तो कितना प्राप्त होता है। देखिएगा तो 7 का क्यूब होता है 343, आपका 343 होता है, 343 प्लस आप 7 करोगे कितना हुआ 350 हुआ। इस प्रकार लिखा गया, उसी प्रकार का इसे भी लिखा गया है। तो 6 का क्यूब प्लस 6 करें, ये होता है 216, प्लस 6 कितना हुआ 222 हो गया। तो उसी प्रकार देखिएगा आपका, यानी कि 68 लिखा गया है, 68 यानी कि हम 4 का स्क्वायर कर दें, यानी 4 का क्यूब के बराबर है, तो 4 का यहाँ क्यूब हो जाएगा। तो 4 का हम क्यूब कर दें और 4 ऐड कर दें, 4 का क्यूब होता है 64 और 4 ऐड करेंगे कितना हुआ आपका हुआ 68। ओके दोस्तों, तो 68 हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4। ओके, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल, फोटो की ओर इशारा करते हुए ममता ने कहा कि इस फोटो में जो महिला है वह मेरे पिता की पत्नी की इकलौती बेटी यानी कि बेटे की पत्नी है। ममता उस महिला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए दोस्तों
तो ऐसे हम लगाते हैं। मान लो ये ममता है, ममता है, ओके। ये दोस्तों ममता है। ममता कह रही है मेरे पिता, यानी पिता जी ऊपर हैं, यानी कि फादर, ओके, की पत्नी यानी मदर हैं, ओके, की इकलौती बेटी यानी ममता खुद है इकलौती बेटी, के बेटे यानी बेटा इसका नीचे होगा, की पत्नी यानी बेटा ये हो गया, की पत्नी यानी कि हम इसे पत्नी बना दें, यानी यहाँ दोस्तों पत्नी है। दोस्तों जो फोटो है वो बेटा की पत्नी है, तो ये बेटा की पत्नी होगी। तो कहे क्या रहा है, ममता यानी ममता उस महिला से किस पास समझे, कौन महिला, जो बेटा की पत्नी है वो, तो यानी कि ये महिला पति, अपने पति और पति की माँ से क्या कहती है, यानी कि सास। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 सास हो जाएगा। लगाइएगा, आगे चलते हैं फिर। आगे चलें, देखिए अगला सवाल। यदि इंडियन को 799271 लिखा जाए और CNPKGT को कूट यानी कि 73118810 लिखा जाए तो 4513711119 को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, तो INDIAN है, इसको क्या लिखा गया, इसको लिखा गया है 799271 लिखा गया। किस प्रकार लिखा गया ये देखिए दोस्तों। आई दोस्तों 9 होता है, 9 हो गया, ओके। एन कितना होता है, एन 14 होता है, यानी कि 14 तो दिया है, यानी कि इसका हाफ दिया गया है, ये दोस्तों हाफ दिया गया है, यानी हाफ को हम लाल से बना दें, ये दोस्तों हाफ हो गया, ओके दोस्तों, ये हाफ हो गया। यहाँ पे देखिए आई आपका 9 दिया गया है, डी आपका 4 होता है, यानी हाफ फिर कर दिया है, यानी पहले क्या किया गया है, पहले आपका सेम लिख दिया गया है, फिर आपका हाफ कर दिया है, फिर आपसे यानी कि इसे भी हाफ कर दिया है, इसे भी सेम कर दिया है, यानी एक का एक, यानी इसका क्या बन रहा है, यानी पहले सेम लिखा गया है, यानी आई का 9, उसके बाद इसका हाफ कर दिया गया है, फिर आपका सेम लिखा गया है, फिर आपको हाफ कर दिया गया है, फिर आपका यानी कि सेम लिखा गया है, फिर आपका हाफ कर दिया गया, यही स्ट्रेटजी बन रही है। तो उसी बात देखिएगा, इसमें भी बन रही है क्या, CNPKGT में देखिएगा दोस्तों 7 है, 3 है, 1 है, ओके, फिर से 1 है, 8 है, 10 और 7 है, ओके दोस्तों। एन का यानी सी का 3 होता है, एन का हाफ कर दिया, ठीक है। के दोस्तों आपका 11 होता है, तो यहाँ दोस्तों ये वाला 11 यानी कि यहाँ पूरा कर दीजिएगा, 11 होता है। के दोस्तों आपका होता है यहाँ दोस्तों पी होगा, पी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, पी का 16 होता है, 16 का आधा 8 हो जाएगा। टी आपका 20 होता है, यानी 20 का आधा कर दिया, 10 हो गया, और जी आपका 7 होता है, 7 लिख दिया, यानी आपका यही बन रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ देखिएगा, यानी 45 13 और 7 11 और 19 को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्तों, तो 5 इधर सेम होगा, यानी 5 का क्या होता है, 5 का होता है ई, इसका आधा करेंगे, यानी इसका आधा करते थे, अब ये पूरा हो जाएगा, यानी आधा किया है तो इसका 8 हो जाएगा, 8 मतलब हो जाएगा एच, ओके। तो अब देखिएगा यहाँ दोस्तों 13 है, 13 किसका होता है, एम। यहाँ दोस्तों ये अब पूरा करेंगे, यानी ये हाफ लिखा है तो इसे पूरा करेंगे, 7 का कितना हुआ 14, यानी कि एन, ओके। उसी प्रकार
यहाँ देखिएगा 19 आपका क्या होता है यस, और 11 का हाफ लिखा गया है, हाफ का कितना हो जाएगा पूरा, यानी कि 11 दूनी 22 यानी वी। ओके दोस्तों, तो ये ऑप्शन कहाँ दिया गया है, EHNMSB यानी सेकंड ऑप्शन दिया गया है, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, लगाइएगा। आगे चलते हैं फिर। आगे चले, देखिए अगला सवाल, दी गई श्रेणियों के बीच संबंधों को सबसे बेहतर तरीके से दर्शाने वाले आरेख की पहचान कीजिए। दोस्तों दिया गया है कार, मेज और मारुति। दोस्तों कार और मारुति, आपका जो कार के अंदर आ जाएगी मारुति आ जाएगी, क्योंकि मारुति भी एक कार का हिस्सा है। और मेज दोस्तों आपका अलग है, क्योंकि मेज आपका लकड़ी है और ये सभी कार यानी कि लोहे के प्रोडक्ट है। तो इसका चित्र इस तरह बनेगा, तो इसका चित्र कौन सा हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आगे चलें अब। देखिए अगला सवाल, निम्नलिखित अक्षरों की श्रृंखला में नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। देखिएगा दोस्तों, आपका एल से एन हुआ, यानी कि कितना ऐड हुआ, 2 ऐड हो गया। अगर ये 2 ऐड हो गया, एन से दोस्तों आपका पी हुआ, फिर से आपका 2 ऐड हो गया, पी से आपका आर हुआ, फिर से आपका 2 ऐड हो गया, इन 2 ऐड हो रहे, तो आगे भी 2 ही ऐड होंगे। आर से हम 2 ऐड करेंगे, क्या प्राप्त हुआ, टी प्राप्त होगा, आपका टी प्राप्त होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पहले, यानी कि सेकंड ऑप्शन तो सही हो गया पहले ही। ओ से आपका एम हुआ, यानी 2 कम हुआ। ओके, एम से आपका के हुआ, 2 कम हो गया। के से आपका आई हुआ, 2 कम हो गया, यानी 2 कम हो गया। आई से हम 2 कम करेंगे, क्या प्राप्त होगा, यानी जी, यानी टी और जी हो गया। फिर से देखिएगा, के से आपका क्या हुआ, आई हुआ, यानी 2 कम हुआ। यहाँ देखिए तो देखिएगा कौन सा वाला, यानी कि के से आपका आई हुआ, यानी 2 कम हुआ। आई से आपका जी हुआ, आई से आपका जी हुआ, फिर से 2 कम हुआ। जी से आपका ई हुआ, फिर से 2 कम हुआ, तो आगे भी 2 कम होगा। ई से हम 2 कम करेंगे, सी प्राप्त हुआ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टी जी सी। ओके, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज हम क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप लोग वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।